और चलिए अब शुरुआत करेंगे 9 सेकंड में न्यूज की हेडलाइंस के बाद 9 सेकंड न्यूज में सबसे पहले रुख करेंगे सियासत से जुड़ी खबरों का, जिसमें जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों के ऐलान की खबर ने सियासत में हलचल तेज कर दी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का ऐलान आज दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव की तारीखों का करेगा ऐलान। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 5 से 7 फेज में हो सकते हैं चुनाव। जम्मू कश्मीर के अलावा हरियाणा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है आज। बाकी राज्यों को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक। रांची में आज बीजेपी के सभी मंडल अध्यक्षों की होगी बैठक। चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और हिमंत बिस्व शर्मा भी होंगे शामिल। एमवीए से गठबंधन को तैयार ओवैसी के एआईएमआईएम पूर्व सांसद इम्तियाज जलील बोले, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की महाविकास अघाड़ी को करना चाहिए विचार। बारामती विधानसभा सीट से बेटे जय पवार के चुनाव लड़ने पर बोले अजीत पवार, जय के चुनाव लड़ने पर एनसीपी संसदीय बोर्ड करेगा फैसला। अजीत पवार ने कहा, बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ पत्नी को चुनाव लड़ाने को फैसला गलत था, इसके लिए कोई और नहीं, वो खुद है जिम्मेदार, परिवार के ऊपर उन्हें बोलने का है पूरा अधिकार। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का आज हल्ला बोल। प्रदेश भर में पार्टी कार्यकर्ता करेंगे गौ सत्याग्रह। पार्टी का आरोप, बीजेपी की सरकार आने के बाद से प्रदेश में गौवंश बदहाल। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को उनके गृहनगर उज्जैन में घेरने की कांग्रेस की तैयारी। नरसिंह घोटाले, महाकालेश्वर मंदिर में भ्रष्टाचार और राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर आज बड़ा आंदोलन करेगी कांग्रेस। चेन्नई में आज डीएमके की अहम बैठक। उदयनिधि स्टालिन को उप मुख्यमंत्री बनाने पर चर्चा संभव। सुबह 10:30 से होने वाली बैठक में युवा मोर्चा के अध्यक्ष पर भी लग सकती है मुहर। कोलकाता कांड में कहां तक पहुंची सीबीआई की जांच? आरोपी संजय रॉय को लेकर क्या क्या खुलासे हुए? कोलकाता कांड से जुड़ा हर अपडेट 9 सेकंड न्यूज में देखिए। कोलकाता की घटना को लेकर आईएमए ने किया देशव्यापी हड़ताल का ऐलान। 17 अगस्त सुबह 6 बजे से रविवार सुबह 6 बजे तक हड़ताल पर रहेंगे डॉक्टर। इमरजेंसी को छोड़कर सभी सेवाएं रहेंगी बंद। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने फिर किया हड़ताल का ऐलान। केंद्र और राज्य सरकारों से डॉक्टर्स को सुरक्षा देने की मांग। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई तोड़फोड़ को लेकर आक्रोश। तोड़फोड़ मामले में अब तक 19 आरोपी गिरफ्तार। कोलकाता रेप मर्डर केस में दिल्ली के अस्पतालों में डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। एम्स, सफदरजंग सहित दिल्ली के कई अस्पतालों में हड़ताल पर डॉक्टर। ओपीडी, ओटी और वार्ड सेवाएं बंद। सीबीआई सूत्रों के हवाले से खबर, अभी तक की जांच में सीबीआई को कई अहम लीड मिली। जांच प्रारंभिक दौर में होने की वजह से लीड्स को सीबीआई के अलावा किसी से नहीं किया जा रहा शेयर। कोलकाता में सीबीआई टीम ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछताछ की। प्रिंसिपल सुहृता पॉल को ऑफिस में किया तलब। रेप मर्डर केस के बाद सुहृता पॉल बनी है प्रिंसिपल। सीबीआई टीम ने 4 डॉक्टर से पूछताछ की। लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस में पूछताछ करने पहुंची सीबीआई। सूत्रों का दावा, सीबीआई ने डॉक्टर्स को किया तलब। लेडी डॉक्टर के साथ गैंगरेप की जताई जा रही आशंका। कोलकाता के सीनियर डॉक्टर एबीपी न्यूज पर बोले, जिन हालात में महिला डॉक्टर मिली थी वो 1 से ज्यादा लोगों का हो सकता है काम। कोलकाता पुलिस ने जिन लोगों के बयान दर्ज किए थे, अब तक सीबीआई भी कर रही है उनसे पूछताछ। पहले के और अब के बयानों को किया जा रहा क्रॉस चेक। सीबीआई की एक टीम कर रही मोबाइल टावर लोकेशन की जांच। ट्रेस की जा रही वारदात वाली रात की मोबाइल लोकेशन। कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स को खंगाल रही जांच एजेंसी। कोलकाता की घटना को लेकर दिल्ली के एम्स के बाहर प्रदर्शन। वारदात के विरोध में डॉक्टर्स में आक्रोश। पीड़ित परिवार को इंसाफ देने की मांग। दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने निकाला कैंडल मार्च। बारिश होने के बावजूद जारी रहा प्रदर्शन। आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग। सीबीआई टीम ने गुरुवार को किया महिला डॉक्टर के घर का दौरा। लेडी डॉक्टर के परिजनों से मुलाकात की। घटना के संबंध में जानकारी जुटा रही है जांच एजेंसी। कोलकाता कांड के खिलाफ आज बंगाल से दिल्ली तक होगा प्रदर्शन। देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी बीजेपी। कोलकाता में स्मृति ईरानी तो लखनऊ में सुधांशु त्रिवेदी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोलकाता रेप मर्डर मामले पर बीजेपी आज करेगी चक्का जाम। ममता सरकार के खिलाफ होगा जबरदस्त प्रदर्शन। दोपहर 2 बजे पश्चिम बंगाल के हर जिले में रास्ता रोको आंदोलन। कोलकाता रेप मर्डर मामले में सीबीआई की जांच तेज। एजेंसी ने टीम को छोटे छोटे ग्रुप में बांटा। केस डायरी में दर्ज बयान और सबूतों को वेरीफाई करने में जुटी एक टीम।
महिला डॉक्टर से रेप मर्डर केस में आरोपी संजय रॉय के रिश्तेदारों से एबीपी न्यूज की बातचीत। संजय ने 4 शादियां की थी। शादी के महज कुछ दिन बाद ही संजय का हो जाता था पत्नी से विवाद। एबीपी न्यूज पर बोली आरोपी संजय रॉय की मां, कहा ऐसा काम करने से पहले उसे देखना चाहिए था मेरा मुंह, उसे तो सजा मिल ही रही। एक बेटे के मौत से 2 घर हुए बर्बाद। महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना पर बोली सीएम ममता बनर्जी, डॉक्टर्स के प्रदर्शन के पीछे गहरी साजिश। कहा कुछ राजनीतिक लोग बंगाल में माहौल बिगाड़ने की कर रहे कोशिश। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर आरोप, अपने ही नेता के जरिए करवाया था आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बवाल। तोड़फोड़ की जांच भी सीबीआई से कराने की मांग। टीएमसी के नेता शांतनु सेन का दावा, उन्हें पार्टी ने प्रवक्ता पद से हटाया। डॉक्टर मर्डर केस में शांतनु ने उठाए थे अपनी सरकार पर सवाल। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने लिखा गृह मंत्री अमित शाह को पत्र। लेडी डॉक्टर के साथ हुई घटना को लेकर चिट्ठी लिखी, केंद्र की तरफ से कार्रवाई की मांग। डॉक्टर रेप मर्डर मामले में आमने सामने कांग्रेस और टीएमसी। साकेत गोखले का राहुल पर पलटवार। कहा कठुआ मामले में आरोपियों का समर्थन करने वाले को कांग्रेस ने बनाया था उम्मीदवार। यूपी के संभल में भी हुई कोलकाता में दरिंदगी का विरोध। डॉक्टर्स और सामाजिक संगठनों ने निकाला कैंडल मार्च। केंद्र सरकार से डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाने की मांग। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने अस्पताल में तोड़फोड़ की घटना को बताया शर्मनाक। गवर्नर सीवी आनंद बोस ने कहा खून खराबे को अब और नहीं चलने दिया जाएगा, इसे हर हाल में रोका जाना चाहिए। कोलकाता मामले पर बोले आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर, घटना से सामने आई समाज में निराशा और नैतिकता की कमी। हम समाज की संस्कृति को गलत रास्ते पर जाने की नहीं दे सकते इजाजत। और अब 9 सेकंड न्यूज में देखिए मौसम से जुड़ा अपडेट। राजस्थान के बूंदी में भारी बारिश की वजह से उफान पर नदी नाले, कई कॉलोनियों में बाढ़ जैसे हालात। शहर के निचले इलाकों में भरा पानी, घरों के अंदर पानी भरने से मुश्किल में लोग। बूंदी में हुई बारिश की वजह से जैत सागर की झील हुई लबालब। जलस्तर बढ़ने से खोले गए सभी बैराज। गेट खोलते ही जैत सागर से निकलने वाला नाला उफान पर। बूंदी में रेस्क्यू के लिए पहुंची पुलिस की गाड़ी पानी में फंसी। महावीर कॉलोनी के पास पुलिया को पार करते समय हादसा हुआ। रस्सी के सहारे पुलिस जवानों का किया गया रेस्क्यू। पुलिस की जीप को काफी मशक्कत के बाद पानी से बाहर निकाला गया। जेसीबी की मदद से बाहर निकाली गई गाड़ी। भारी बारिश की वजह से सड़कों पर बह रहा कई फीट तक पानी। जयपुर में गुरुवार को हुई बारिश की वजह से शहर में जलभराव, सड़कों पर भरा कई फीट पानी। वाहन चालकों को काफी परेशानियां हुई। निचले इलाकों में कई दुकानों के अंदर भी भरा पानी। राजस्थान के पाली में बरसाती नदी में अचानक बढ़ा जलस्तर। नदी के बीच फंसे 5 लोगों को किया गया रेस्क्यू। मौके पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने किया रेस्क्यू का जायजा। मध्य प्रदेश के गुना में भारी बारिश के चलते बरसाती नाले उफान पर। पानी के बीच से गुजरते समय बह गई एक गाड़ी। गाड़ी में सवार 2 लोगों की किसी तरीके से लोगों ने जान बचाई। गुना में मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों के ऊपर से बह रहा पानी। जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे लोग। बाढ़ की वजह से सड़क पर लगी वाहनों की कतार। एम्बुलेंस भी फंसी। दिल्ली, एनसीआर, हिमाचल, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में आज बारिश का येलो अलर्ट। केरल में कुछ जगहों पर ऑरेंज अलर्ट। आंध्र प्रदेश में कुछ जगह पर भारी बारिश की चेतावनी। खराब मौसम की चेतावनी के चलते एयर इंडिया ने रद्द की दिल्ली से जापान के नरीता उड़ानें। आज रवाना होने वाली सभी फ्लाइट्स की गई कैंसिल। टोक्यो से खराब मौसम की मिली थी चेतावनी। और 9 सेकंड न्यूज में अब वक्त है राजनीति से जुड़ी खबरों का। लाल किले से यूसीसी पर पीएम मोदी के बयान पर छिड़ा सियासी घमासान। पीएम ने कहा सेक्युलर सिविल कोड मौजूदा समय की मांग। धार्मिक विभाजन वाले कानूनों की समाज में कोई जगह नहीं। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा यूसीसी संवेदनशील विषय, सभी पक्षों के बीच बननी चाहिए आम सहमति। व्यापक विमर्श के जरिए ऐसे संवेदनशील मसले का समाधान संभव। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का एक्सपोज, प्रधानमंत्री की दुर्भावना और विद्वेष की कोई सीमा नहीं। ये कहना कि अब तक हमारे पास कम्युनल सिविल कोड रहा, इससे हुआ डॉक्टर अंबेडकर का घोर अपमान। समान नागरिक संहिता पर बोले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, संविधान सबसे ऊपर, संविधान जो इजाजत देता है वही होगा। कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने पीएम मोदी के भाषण को बताया विभाजनकारी। किए सवाल, संविधान में कौन सा सिविल कोड है सांप्रदायिक और कौन सा सेक्युलर।
शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा, कई विषयों पर चर्चा की जरूरत। सेबी में घोटाला हुआ, सेबी अध्यक्ष ने उद्योगपति को प्रोटेक्ट किया, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी नेता एसटी हसन ने लगाया आरोप, सिविल कोड की आड़ में संविधान बदलना चाहते हैं प्रधानमंत्री। आरक्षण खत्म कर हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाना चाहते हैं संविधान। समान नागरिक संहिता पर पीएम मोदी के बयान पर बोले ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी, यूसीसी का विरोध करता रहेगा मुस्लिम समाज। वाराणसी के लोगों ने सेक्युलर सिविल कोड को बताया समाज की जरूरत। कहा, नहीं होनी चाहिए अलग अलग कानून, हर धर्म के अलग कानून होने से न्याय मिलने में होती है देरी। बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर पीएम मोदी ने जताई चिंता। कहा, उम्मीद है कि स्थिति में जल्द होगा सुधार। बांग्लादेश को उसकी विकास यात्रा में देते रहेंगे समर्थन। एक राष्ट्र एक चुनाव पर पीएम मोदी ने कहा, बार बार चुनाव देश के विकास में गतिरोध। हर 3 से 6 महीने में कहीं ना कहीं होते हैं चुनाव, हर काम को जोड़ दिया जाता है चुनाव से। पीएम मोदी के भाषण पर बोले आप नेता गोपाल राय, पीएम जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। भाषण पर कुछ कहना सही नहीं, सरकार कुछ करेगी तो उसका जवाब देंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह में आखिरी लाइन में दिखे राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष से आगे थे ओलंपिक पदक विजेता। राहुल को पीछे की लाइन में बिठाए जाने पर छिड़ा विवाद। राहुल की कतार में बैठे दिखे हॉकी टीम के कुछ खिलाड़ी। 10 साल में पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए लाल किले पर मौजूद था नेता प्रतिपक्ष। सिटिंग पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 5वीं कतार में अलॉट हुई थी सीट। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी से आगे की कतार में बैठे थे अधिकतर कैबिनेट मंत्री। सुप्रिया श्रीनेत का बयान, क्षुद्र मानसिकता वालों को लोकतंत्र और लोकतांत्रिक परंपराओं का भी नहीं कोई परवाह। नेता प्रतिपक्ष को 5वीं लाइन में बैठाकर दिखाई अपनी कुंठा। रक्षा मंत्रालय ने कहा, ओलंपिक पदक विजेताओं को अलॉट थी आगे की कतार, जिसकी वजह से राहुल गांधी को पीछे की जगह। रक्षा मंत्रालय के पास होती है समारोह की पूरी जिम्मेदारी। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, नेता प्रतिपक्ष को पीछे बैठाना ऊंची राजनीति। केंद्र सरकार के कई मंत्री आगे बैठे, केंद्र सरकार की सफाई किसी की समझ में नहीं आ रही। कांग्रेस का स्वतंत्रता दिवस समारोह को भी लेकर राजनीति करने का आरोप। विवेक तनखा ने कहा, किसी भी केंद्रीय मंत्री से बड़ा पद होता है नेता प्रतिपक्ष का। बांग्लादेश का जिक्र करते हुए मुख्य न्यायाधीश डीवीआई चंद्रचूड़ ने आजादी के महत्व पर दिया जोर। कहा, बांग्लादेश का हाल देखें, अपनी स्वतंत्रता को ना ले हल्के में। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध। आज दिल्ली में निकाला जाएगा नारी शक्ति मार्च। समाज के सभी क्षेत्रों में काम करने वाली और सक्रिय महिला होंगी शामिल। बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यकों पर हमले का विरोध जारी। देश में कुछ जगहों पर बंद का ऐलान। महाराष्ट्र के जलगांव में नहीं खुली सब्जी मंडियां। यूपी के मेरठ में भी बंद है बाजार। किसानों को रेडियो के जरिए मिलेगी खेती से जुड़ी वैज्ञानिक जानकारियां। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मासिक रेडियो कार्यक्रम में मंत्री और विभाग के अधिकारी भी होंगे शामिल। और अब 9 सेकंड न्यूज में अपराध से जुड़ी खबरें। बिहार में जेल से आजाद हुए बाहुबली अनंत सिंह। मोकामा के पूर्व विधायक को पटना हाईकोर्ट ने AK-47 और बुलेट प्रूफ जैकेट मिलने के केस में बरी किया। बिहार के मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह उनके पैतृक आवास से पुलिस ने बरामद की थी AK-47। मामले में कोर्ट ने सुनाई थी 10 साल की सजा। फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट गए थे अनंत सिंह। सूरत में 48 घंटे के अंदर फिर पकड़ी गई चरस की खेप। जजीरा तट से 4 करोड़ से ज्यादा कीमत के अफगानी ड्रग्स की बरामदगी। पहले मिले चरस के एयरटाइट पैकेट जैसे 8 पैकेट। लखनऊ में बाइक और कार रैली निकालने के दौरान विवाद। वर्चस्व को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट। एक दूसरे के ऊपर बरसाए ईंट और पत्थर। आधे घंटे तक होता रहा हंगामा। पटना में स्कूटर मैकेनिक को गोली मारकर हत्या। अज्ञात हमलावरों ने किया वारदात को अंजाम। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। सीसीटीवी की मदद से आरोपियों का सुराग तलाश रही पुलिस। उत्तराखंड के रुद्रपुर में नर्स की हत्या का खुलासा। पुलिस ने आरोपी को राजस्थान के जोधपुर से गिरफ्तार किया। बरेली का रहने वाला है आरोपी। लूट के बाद महिला की हत्या की।